हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया के बारे में कि ये जो इंटरनेट की दुनिया असल में जैसी दिखती है वैसी है या असल में कुछ और ही है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट से हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, इट इज़ आप अगर स्टूडेंट हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, लेबर हो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो या फिर कोई भी हो बंदा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, आजकल हर कोई बंदा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। We all can manage our task, we all can set our reminders, we all can navigate, track our order, shop on internet also। मतलब आपके दिमाग में जो कुछ भी आए वो सारी की सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। आप इंटरनेट से सीख सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है सब कुछ। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आज हर किसी के पास है। बट दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आपको खतरे में भी डाल सकती है। कैसे? हमारा स्मार्टफोन 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। हमारे स्मार्टफोन में जितने भी सारे ऐप्स हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू योर इंटरनेट। ऑल दोज एप्लीकेशंस आर यूजिंग योर लोकेशन। आपकी सारी लोकेशन के एक्सेस, आपका फ़ोन बुक, आपने आज दिन में कहाँ कहाँ पे गए, वो आप सारा का सारा लोकेशन का डेटा ट्रैक हो रहा है बाय गूगल। आप गूगल एक्टिविटी में जाके वो सब डेटा चेक कर सकते हो कि आप आज कौन कौन सी लोकेशन पे आप गए थे। सो ऑल दिस लोकेशन इज़ द डिफरेंट थिंग। सपोज लेट्स से नेटफ्लिक्स, अगर मैं नेटफ्लिक्स जब भी ऑन करता हूँ तो नेटफ्लिक्स आपको आपकी लोकेशन पूछेगा। एंड उसी लोकेशन में, उसी कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, उसी लोकेशन का डेटा आपको शो होगा। उसी कंट्री में स्ट्रीम होने वाले मूवीज़, वीडियोस वो आपको दिखाए जाएंगे। सो ऑल्सो अमेज़ॉन, अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सपोज लेट्स से आईफोन, मेरे को आईफोन लेना है, दैट्स माई डिज़ायर। अगर मैं आईफोन के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, सो गूगल को पता चल जाएगा कि दिस फेलो इज़ लुकिंग फॉर आईफोन। तो गूगल मेरे को एड्स दिखाना शो कर देगा। जब भी मैं मेरे स्मार्टफोन में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो मेरे को आईफोन का पॉपअप आएगा, आईफोन का एडवर्टाइजमेंट आएगा वहाँ पे। मैं अगर फेसबुक पे जाऊँगा तो फेसबुक पे मेरे को आईफोन्स के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स समवेयर गूगल नोज़ कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या नीड है, मेरी क्या ज़रूरत है। गूगल नोज़ एवरीथिंग। सो all those apps and tracking your data। so basically friends, उनका मोटिव यह है कि इम्प्रूव करे ईज़ ऑफ सर्विस को। हम लोग सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये उनका कहना है। बट एक्चुअल में दोस्तों, वो सारा का सारा डेटा जो फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आपसे ले लेता है, वो सारा का सारा डेटा एक थर्ड पार्टी कंपनी को बेची जाती है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कभी आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी से कभी कॉल आया है कि हाँ मेरे को कोई भी अननोन नंबर से कॉल आया मार्केटिंग कंपनी से, एंड आपने पूछा भी होगा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। सो उन्होंने आपसे बोला रहेगा कि हमें एक लिस्ट दी जाती है जिसमें सारे के सारे नंबर्स होते हैं। सो यही वो लिस्ट है जो बड़े बड़े टेक कंपनीज ने स्मॉल मार्केटिंग एजेंसीज को बेचा हुआ रहता है। सो दोस्तों, दिस इज़ हाउ योर प्राइवेसी, योर डेटा गेट्स ट्रैक्ड, एंड उसका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है उनकी जेब भरने के लिए। सो यहाँ पे योर सिक्योरिटी, योर प्राइवेसी इज़ एट रिस्क। ऑल्सो फ्रेंड्स, अभी का जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट इतना ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ हैकिंग बहुत ज़्यादा है। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं एक्चुअली बेसिकली ये जो है, ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में मैं नहीं बोल सकता। आई एम जस्ट टॉकिंग ओवरऑल। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट की शुरुआत हमें देखनी होगी। इन द ईयर 1991, जब ये इंटरनेट पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो देयर वर ओनली द स्टैटिक पेजेस। जो इंटरनेट था वहाँ पे, अगर आप कोई भी बुक रीड करो, देयर वर ओनली लेटर्स एंड नंबर्स। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का इमेज, वीडियो, इंटरैक्टिव कंटेंट कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मीन्स यूज़र्स आएंगे, पर्टिकुलर वेबसाइट खोलेंगे, पढ़ेंगे, देन ख़त्म। सो
यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता था दैट वाज ओनली द वन वे कम्युनिकेशंस। आपसे मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइडर आई एम जस्ट गिविंग यू अ सर्विस, उसकी दैट वाज वेब 1.0। ये वेब 1.0 1991 से लेके 2004 तक चला। उसके बाद में आफ्टर 2004 टिल डेट आज हम लोग जिस प्रकार का इंटरनेट यूज़ करते हैं दैट इज़ वेब 2.0। अभी ये जो है ये थोड़ा एडवांस लेवल का वेब है। मतलब मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स लाइक दे हैविंग द टेक्स्ट एज वेल एज द इमेज फाइल्स वीडियोस, वो फ्लैश प्लेयर्स। मतलब आप देखोगे जब भी फेसबुक का जब भी ओल्ड वर्जन आया था तभी फ्लैश प्लेयर भी आया था। मतलब फ्लैश प्लेयर के सारे फ्लैश प्लेयर में आप गेम्स खेल सकते थे, वीडियोस देख सकते थे। मतलब वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। सो जब भी 2004 में वेब 2.0 आया तो उसने पूरी मतलब इंटरनेट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। आप इंटरनेट को एकदम हायर लेवल पे लेके गया वेब 2.0। अभी वेब 2.0 में जो इंटरेक्शन था द यूज़र एंड सर्विस प्रोवाइडर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे ऐड अ कमेंट टू लीव अ फीडबैक, या फिर उसी ब्लॉग को हम लोग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सारी की सारी चीज़ें। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए वेब 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं दैट इज़ वेब 2.0। बट दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसे आ गई, जैसे कि मैंने अभी बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग में आपको बताया था, सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क इन वेब 2.0। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, बहुत ज़्यादा पैसा बना रही है एंड ऑल दिस बिग कंपनीज आर क्रिएटिंग मोनोपोलीज। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वेब 2.0 इज़ अ कंप्लीट सेंट्रलाइज नेटवर्क। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है अमेज़ॉन, गूगल, इनके बड़े बड़े सर्वर्स है, डेटा बैंक्स है इसके। दोज ह्यूज डेटा बैंक्स आर सिचुएटेड इन द, मतलब बहुत बड़ा लैंड पार्सल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेटा बैंक्स हैं इनके बड़े बड़े। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मतलब कैसे होता है कि जो हमारा डेटा जो है उनके डेटा बैंक्स में जाके स्टोर हो रहा है। सो एक्चुअली एक पर्टिकुलर एरिया में, एक बहुत ज़्यादा एरिया में डेटा बैंक है एंड वहाँ पे सब डेटा स्टोर हो रहा है एंड दिस डेटा बैंक्स आर कंटिन्यूस एक्सपांडिंग एज अ गूगल एक्सपांडिंग, एज फेसबुक एक्सपांडिंग। ये सारे का सारा डेटा बैंक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि नंबर्स ऑफ यूज़र डे बाय डे बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न डेटा भी बढ़ रहा है। ऑल्सो दोस्तों ये वेब 2.0 है, ये इंटरैक्टिव है। मैं यहाँ पे एक कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं मेरा डेटा फेसबुक पे ऐड भी कर सकता हूँ, मैं मेरे फोटोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकता हूँ, ट्विटर पे मैं जाके ट्वीट कर सकता हूँ। ऑल्सो जस्ट लाइक राइट नाउ आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट इंटरनेट की दुनिया में मैं कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ। सो ये जो है वेब 2.0 ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है दोस्तों, एंड इंटरैक्टिव है एंड ये एक सेंट्रलाइज्ड है। सो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल दोज टेक कंपनीज। मतलब हम लोग यहाँ पे ओनली कंज्यूमर्स भी है, हम लोग क्रिएटर्स भी है। बट सपोज़ अगर फेसबुक पे जो मेरा प्रोफाइल है, फेसबुक पे मेरे फ़ोटोज़ है, मेरे फ़ोटोज़ कोई भी लेके बंदा डाउनलोड कर सकता है एंड वही जो फ़ोटोज़ हैं उनका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो मैं वो सामने वाले हैकर को या फिर सामने वाला जो मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है फ़ोटोज़ का, मैं उसको पकड़ नहीं पाऊँगा इन वेब 2.0, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविज़न ही नहीं है मेरे डेटा की। यहाँ पे कोई होल एंड सोल अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी फ़ोटो डालता हूँ तो वो जो सारा फ़ोटो है वो मेरा है, बट उसका कंट्रोल फेसबुक या इंस्टाग्राम के पास है। लेकिन वो सारे फ़ोटोज़ तो मेरे ही है, तो टेक्निकली उनका कंट्रोल फ़ोटोज़ का वो मेरे पास होना चाहिए। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड द सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम मैंने बताया, सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं इन वेब 3.0। तो बेसिकली फ्रेंड्स वेब 3.0 कैसा है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक बड़ा डेटा बैंक नहीं रहेगा यहाँ पे आपका जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आपका सिस्टम ही एज अ सर्वर काम करेगा। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी सारे कंज्यूमर्स हैं उनके सिस्टम में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर्स में
एक बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू होता रहेगा, दैट विल बी अ लेजर जनरेशन प्रोसेस, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेजर जनरेशन, मतलब जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ऑनलाइन, उनके लिए एक लेजर बनेगा। तो वो लेजर मेंटेन करने का काम आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर करेगा। सो ओवर हियर द लाइक जो एक सेपरेट अमेज़ॉन का डेटा बैंक था, एक बड़ा सा डेटा बैंक, वो डेटा बैंक को मैंने यूज़र्स के इसमें डाल दिया। तो मैंने एक बड़े नेटवर्क को जो पहले सेंट्रलाइज था, मैंने उसको अभी डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे अभी कैसे होगा कि वो जो डेटा है, अगर सपोज मैं अमेज़ॉन सपोज अभी डिसेंट्रलाइज हो गई है, सॉरी लेट्स सपोज कि फेसबुक अभी डिसेंट्रलाइज हो गई है, एंड फेसबुक आई एम ऑल्सो अ माइनर इन दिस केस। अभी माइनर्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होते हैं, लेट्स से आई एम अ माइनर ओवर हियर, माइनर। सो फेसबुक, डिसेंट्रलाइज्ड फेसबुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका जितना भी डेटा रहेगा उसका ओनर सिर्फ मैं ही रहूँगा। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नथिंग बट द NFTs, नॉन फंजिबल टोकन। वेल फ्रेंड्स, ये NFT के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट अगले कुछ ही दिनों में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, NFT क्या होता है? NFT इज़ अ नॉन फंजिबल टोकन। ये एक प्रकार का टोकन है, मतलब अगर आप कंटेंट कोई प्रोड्यूस करते हैं तो वो कंटेंट आपको ही बिलोंग करता है। ये आप कैसे जान पाओगे? इसका एक वैलिडेशन, इसका एक अथॉरिटी, मतलब ये NFT का टोकन। अगर आपके पास NFT का टोकन है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर फोटो या फिर वीडियो के लिए, तो उस वीडियो के असली ओनर आप हो। आपका जो कंटेंट है लोग देख तो पाएंगे, बट वो डाउनलोड भी कर पाएंगे, बट डाउनलोड करके वो डिसेंट्रलाइज्ड वेब में अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपलोड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सो इसका जो कंट्रोल है, होल एंड सोल कंट्रोल, वो आपके पास ही रहेगा। एंड दोस्तों, अभी वेब 3.0 में जितने भी सारे एप्लीकेशंस डेवलप होंगे अंडर दिस वेब 3.0, उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने का एक्सेस आपके पास होगा। मतलब अगर कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन भी एक्सेस कर पाता है, आपके इंटरनल कॉल्स या फिर कॉल लॉग्स, मैसेजेस सारे के सारे पढ़ पाता है कोई ऐप, तो वो ऐप उस डेटा को सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर रहेगा जो प्रिवेंट करेगा डेवलपर्स को यूजर्स का डेटा लेने से। ये जो सिक्योरिटी लेवल है दैट विल ये जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है दैट विल गेट मेंटेन्ड इन वेब 3.0। बेसिकली फ्रेंड्स, वेब 3.0 इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और अच्छे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ माइनर्स। तो दोस्तों, ये है वेब 3.0। ऑल्सो दोस्तों, वेब 3.0 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यू कैन क्लिक ओवर ऑन अ टॉप राइट कॉर्नर, मेटावर्स। सो मेटावर्स काम करता है वर्चुअल रियलिटी पे। वहाँ पर आपका एक अवतार होगा, आपको क्रिप्टो वॉलेट दिया जाएगा, सो आप कुछ भी कर सकते हो मेटावर्स में। सो दैट वॉज अबाउट द वर्चुअल रियलिटी। AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, जस्ट लाइक आईफोन के नए नए मॉडल्स में एक सेंसर दिया हुआ है, उस सेंसर से आप डायमेंशंस मेजर कर सकते हो, उस सेंसर से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। सो वे सारा का सारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन टू योर smartphones and the sensors, that is the augmented reality. Most of the camera apps are using this augmented reality. Also दोस्तों, the biggest game changer is IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, ये तो एकदम सही टॉपिक है, सो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो IoT का मेन फंक्शन क्या है? नाउ दिस इज़ माई स्मार्ट वॉच इज़ कनेक्टेड टू माई सेल फोन बाय ब्लूटूथ, एंड मेरा सेल फोन कनेक्टेड है इंटरनेट से। ये स्मार्ट वॉच का जो ऐप है डेट इज़ डेवलप्ड बाय Xiaomi। तो वो अगर ऐप में डाउनलोड करके, नाउ आई एम बिकमिंग अ मेंबर, आई एम राइट नाउ अ यूज़र फॉर Xiaomi वेयर के लिए, तो उस ऐप के लिए मैं एक यूज़र हूँ। मेरा जो भी डेटा मैं फीड करूँगा ये पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के लिए, मीन्स मेरा बॉडी मास इंडेक्स, मेरा वेट कितना है, मेरी हाइट कितनी है, एंड मेरे गोल क्या है, तो वो सारा का सारा डेटा ऐप में स्टोर होगा। ऐप में से वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो उनके सर्वर्स पे अपलोड होगा। सो दोस्तों, ये जो है दिस पर्टिकुलर वॉच
that is a smartwatch, it is connected to your cell phone, and this whole particular scenario we can termed as a IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस में से आप घर आ रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि घर पे जाते जाते अगर गीज़र ऑन हो जाए, सो आप स्मार्टफोन से आपका गीज़र ऑन कर सकते हो। दैट इज़ द मीन्स यूर ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर अराउंड यू, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, just like Amazon Alexa. Alexa is a well good example of IoT. So दोस्तों वेब 3.0 में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एड ऑन रहेंगे, एंड जो भी जितना भी डेवलपमेंट होगा, जितने भी सारे ऐप्स बनेंगे, दैट विल बी मेनली फोकस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यहाँ पे लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मेंटेन होगी। यहाँ पे हैकिंग के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। अगर सपोज फेसबुक का एक बड़ा सा सर्वर है, अगर सपोज वहाँ पे कोई भी मिस हैपनिंग हो गई या फिर कोई भी आग लग गई, तो वो सारा का सारा डेटा चला गया। अगर फेसबुक के इसी नेटवर्क को अगर मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, मैंने सारे के सारे जो माइनर्स है उनके पास मैंने सर्वर एस्टैब्लिश कर दिए, तो फेसबुक पे डेटा लॉस होने के या फिर फेसबुक का सर्वर डाउन होने के चांसेस ही नहीं आते। सो दोस्तों ये सब था वेब 3.0 के बारे में। सो दोस्तों आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। एंड आपको क्या लगता है ये वेब 3.0 विल बी अ गेम चेंजर, या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट योर थॉट्स, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव चैनल इंजीनियर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस educational video.